गावी जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चला रही थी, उसको कौन फंड कर रहा था? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स को कौन फंड कर रहा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च को कौन फंड कर रहा था? ये सारे फंड बिल गेट्स की तरफ से आ रहे थे। जिस बिल गेट्स को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठा कि इनके खिलाफ मुकदमा कीजिए, इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि फांसी पर चढ़ा दीजिए। यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा महामारी के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक की संज्ञा दी। उस बिल गेट्स के ऊपर हमारे इतने बड़े दूरदर्श पत्रकार ने एक भी सवाल नहीं किया। सवाल महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो मोदी जी को इंटरव्यू दे रहे थे, सवाल ये ले रहे थे, सवाल यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इंटरव्यू कर रहे थे। और प्रधानमंत्री अगर किसी को ब्रीफ करता है तो यह प्रधानमंत्री पर सवाल बनता है कि आपने बिल गेट्स को कैसे आमंत्रित किया। मित्रों, लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम और ये तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, इन सवालों को लेकर के मुखर होंगे, इन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, इन सवालों को लेकर के जनता को कन्विंस करेंगे कि देखिए बिल गेट्स ने क्या किया महामारी के दौरान, और अब वो हमारे प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश कर गया है, देश को बचाइए। ये सारे पत्रकार चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे। एक पत्रकार ने एक वीडियो 2 सेकंड का नहीं बनाया, न तो कोई ट्वीट किया। ये खरीदे हुए हैं, ये सोरोस और गेट्स के खरीदे हुए हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं, उनके इकोसिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। इनको हिम्मत नहीं है, इनको हिम्मत नहीं है कि अपने आका के खिलाफ सवाल करें। इनको हिम्मत नहीं है कि रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन से कोई सवाल कर ले, बिल गेट्स से कोई सवाल कर ले, सोरेस से कोई सवाल कर ले, गोल्फ खेलने वाले साथियों से कोई सवाल कर ले। यह चल रहा है इस देश में। मित्रों, क्यों नहीं सवाल किया? सवाल क्यों नहीं पूछा गया इन पत्रकारों की तरफ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका में तो इनके खिलाफ पता नहीं करोड़ों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, उतर रहे हैं। प्रत्येक दिन कांग्रेशनल हियरिंग हो रही है, सेनेटर्स की हियरिंग हो रही है, एक के बाद एक टेस्टिमोनियल्स दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक डॉक्टर्स आ रहे हैं जो महामारी पर अपना टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। वहां तो ये जान बचा करके भाग रहे हैं, कभी अफ्रीका जाते हैं और कभी इंडिया आते हैं। ये एशियन कॉन्टिनेंट को इन्होंने अपना पनाहगाह समझा है। गरीब देश को, जिस व्यक्ति के फाउंडेशन पर प्रतिबंध लग गया, 2009 में जो बच्चियों की मौत हुई थी, उसके बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन आज हमारे दूरदर्श पत्रकार एक सवाल नहीं कर रहे। सब आया और चला गया। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का बिल गेट्स ने इंटरव्यू कर लिया, सारे पत्रकार मौन रहे, सारे पत्रकार चुप रहे, सारे नेता चुप रहे, सारे नेता चुप, सारे पत्रकार चुप, सारे नेता चुप। यह परिदृश्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए देश में कैसे मुट्ठी भर लोग पत्रकारिता का ध्वजवाहक बने हुए हैं, झूठी पत्रकारिता का, और कैसे मुट्ठी भर राजनेता इस देश को कैप्टिव बना लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर खबर छाप रहे हैं, बीजेपी को इतना दिया, इतना दिया। आज संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं देख रहा था। आम आदमी पार्टी की आलोचना अलग तरीके से हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की आलोचना अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर संजय सिंह ये सवाल उठा रहे हैं कि एक नुकसान में गई हुई कंपनी कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा चंदा देती है, तो वो सवाल बनता है। लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादातर टेलीविजन चैनल ने बाहर कर दिया, का रास्ता दिखा दिया। बहुत मुश्किल है मित्रों, बहुत मुश्किल है। एक इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष, आपकी आवाज बनकर के पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इतने दबाव हैं कि इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, इसका बन जाइए, उसका बन जाइए, फिर बात बनती रहेगी। और ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, इधर या उधर हो जाए तो बात बनती रहेगी, चलती रहेगी।
नरेंद्र मोदी की भी तारीफ होनी चाहिए, जिस बात के लिए होनी चाहिए कीजिए। केजरीवाल की भी तारीफ कीजिए, जिस बात के लिए होनी चाहिए। हां, धूर्तता का स्केल क्या है, इस पर तो आपको मुखर होकर के बोलते रहना चाहिए। अब तो लोग बोलने लगे हैं कि सब में धूर्त कम कौन, उसका समर्थन कीजिए। सब में कम झूठ कौन बोल रहा है, उसका समर्थन कीजिए। और यह बात तो नरसिम्हा राव 1992 के अपने कैंपेन में कह रहे थे। इसलिए आज आपके सामने मैंने कुछ सवाल रखे हैं। इस सवाल पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, फैसला कीजिए कि पत्रकारिता का ध्वज कौन लेके चल रहा है। जो पत्रकारिता का ध्वज लेके चल रहे हैं वो असल में अपना एजेंडा चला रहे हैं, मोदी विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। मैं न तो राहुल विरोध का एजेंडा चला रहा हूं, न केजरीवाल। हां, केजरीवाल को लेकर के तो बहुत सारे सवाल हैं। केजरीवाल को लेकर के इस देश का बच्चा बच्चा सवाल पूछ रहा है, लेकिन हमारा उसके खिलाफ भी कोई एजेंडा नहीं है। उनके भी किसी अच्छी चीज की मैं तारीफ करता हूं, जो वो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि संजय सिंह ने आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देश को दिखाना चाहिए था। नहीं दिखाया, मीडिया छिटपुट प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंशों को दिखाना चाहिए था मीडिया का। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो सत्तू लेकर के उनके खिलाफ खड़े मत होइए। ये है मीडिया का स्वरूप, ये है मीडिया का भाव। लेकिन ये सभी मोदी विरोध में कुछ और भी विरोध करने लगते हैं, उस पर भी मैं फिर कभी अभी आऊंगा और आपको सीरीज में ले चलूंगा। तो आज इन सवालों को जरा आप भी मथिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर कल फिर हाजिर होंगे 9 बजे। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।